Hey everyone, नमस्ते. So today we'll be talking about the partners capital account जो कि हम लोग रिवैल्यूएशन के आगे का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं. तो आज एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि पूरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होता है वो कैसे सॉल्व करना है. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं हम और एक पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि एडमिशन के एक्चुअल में क्वेश्चंस करते कैसे हैं. ठीक है, वैसे हमने एक एक पार्ट कर लिया है, बस हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे अभी फोकस करना है, बट हम पूरा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं. तो आइए साथ में एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शंस ऑफ 3:1. 3:1 में ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे थे. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. इसके बाद इनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमें 31 दिसंबर 2022 की. ये आपके लाइबिलिटी साइड है, इधर आपका एसेट साइड है. ठीक है, इसके बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है. ऑन 1 जनवरी 2023 सी वॉज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. अब देखो, जब भी एडमिशन का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ए और बी दो पार्टनर्स ऑलरेडी थे. अब एक नया पार्टनर आया है, कौन? सी. अब टर्म्स क्या दिए हुए हैं. सबसे पहला टर्म दिया हुआ है सी पेज 10,000 एज अ कैपिटल, कि सी ने 10,000 एज अ कैपिटल वो ले आया. अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था गुडविल पढ़ाते वक्त कि जब भी नया पार्टनर आता है ना, अपने साथ दो चीज़ें ले आता है. एक अपने हिस्से के लिए कैपिटल और दूसरा गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ सैक्रिफाइस किया होगा नए पार्टनर के लिए. तो सी क्या लगाया है? 5,000 रुपये ले आया है गुडविल के लिए. ठीक है, 5,000 रुपये ले आया है गुडविल के लिए. और लिखा हुआ है क्या कि हाफ ऑफ दिस गुडविल, हाफ ऑफ दिस सम इज़ टू बी विदड्रॉन बाय ए एंड बी. तो जो नया पार्टनर गुडविल ले आता है ना, किसके लिए ले आता है? पुराने पार्टनर्स के लिए. और पुराने पार्टनर्स मतलब ए और बी के लिए गुडविल ले आया, बट ए और बी ने क्या किया? आधा आधा पैसा अपना गुडविल का विदड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट आपको पॉइंट 3, 4 और 5 और 6 चारों में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है और आपसे बोला गया है कि प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड अ रिवाइज्ड बैलेंस शीट. तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो आइए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें. अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला वीडियो नहीं देखा है कि क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो पहले प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा. तो इसमें हम जल्दी जल्दी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे. अब देखिए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मतलब थर्ड पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. ठीक है, लैंड और बिल्डिंग थे कितने के? 25,000 के, और इसकी वैल्यू कितने से इंक्रीज़ हो गई है? 20% से. ठीक है, 25,000 का 20% कितना होगा? 5,000. और वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, मतलब ये क्रेडिट साइड पे जाएगा. तो हम लिख देंगे बाय लैंड 5,000. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट, स्टॉक and fixtures to be reduced by 10% and a 5% provision for doubtful debts to be created on debtors and bills receivable. सेकेंड पॉइंट बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं ये वाला. स्टॉक एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब स्टॉक को और फिक्सचर्स को 10% से कम करना है. स्टॉक कितने का है? 20,000 का. 20,000 का 10% कितना? 2,000. तो 2,000 से स्टॉक कम होगा, डेबिट में आ जाएगा. टू स्टॉक 2,000 से. ठीक है, और हमें फिक्सचर्स को भी कम करना है, तो जाहिर सी बात है फिर से एसेट कम हो रहा है, तो फिर से वो डेबिट में आएगा. फिक्सचर्स कितने के हैं? 1,000 के हैं. 1,000 का 10% कितना? 10% से कम करना है ना. 1,000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपये. तो ये हम 100 रुपये से कम कर देंगे. इसके बाद इसी पॉइंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? एंड a 5% provision for doubtful debts to be created on debtors and bills receivable. bills receivable पे और debtors पे हमें 5% का प्रोविजन लगाना है, जो कि हम लगाते हैं ना बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स के लिए, वो वाला. अब देखो डेटर्स कितने हैं? डेटर्स हैं 16,000 के. 16,000 का 5% कितना होगा? 800 रुपये. 10% 1600 हो गया, तो 5% कितना? 800. तो 800 का प्रोविज़न लगाते हैं. प्रोविज़न लगाना अगेन अच्छी कोई बात नहीं है, और जो बुरी बातें होती हैं वो डेबिट साइड में आती हैं, मैंने बताया था. तो ये लगा आपका प्रोविज़न ऑन डेटर्स. कितना प्रोविज़न लगा? 800 रुपये का. एक और प्रोविज़न लगाना है हमें, टू प्रोविज़न ऑन बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल पे भी प्रोविज़न लगाना है. बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं? 3,000 के. 3,000 का 5% कितना? 150 रुपये. तो 150 रुपये से यहाँ पे प्रोविज़न लगा देते हैं.
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 5th पॉइंट में, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 शुड बी क्रिएटेड। एक नई लाइबिलिटी आ गई है 1000 रुपये की, ठीक है। तो नई लाइबिलिटी आई है, फिर से डेबिट हो जाएगा टू क्लेम फॉर डैमेजेस। टू क्लेम फॉर डैमेजेस कितनी की लाइबिलिटी है? 1000 रुपये की। लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, एन आइटम ऑफ ₹650 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। क्या मतलब इसका कि क्रेडिटर्स जितने भी अमाउंट के थे ना, उसमें से 650 रुपये जो हैं उनको अब आपको पे नहीं करना क्रेडिटर्स को। तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है जो कि आएगी क्रेडिट साइड में। तो बाय क्रेडिटर्स, और अमाउंट कितना लिखा है आपका? 650, ठीक है, 650। अब बस हम इसको टोटल कर देंगे। इधर आपका टोटल देखो, देखने से ही पता चल रहा है ना कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड जितना भी है देखने से पता चल रहा है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम आएगा। तो इधर का टोटल आ गया आपका 5650। तो जाहिर सी बात है हमें इधर का भी टोटल कितना चाहिए? 5650। यहाँ पे आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफ़र करेंगे? पुराने पार्टनर्स को। किस रेशियो में? पुराने रेशियो में। पुराना रेशियो क्या है? 3:1। अब प्रॉफिट कितना है वो देख लेते हैं। तो ये 5650 जो हमारा अमाउंट आया है ना, इससे हम इन सबको ऐड करके माइनस कर देंगे और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 1600। और 1600 को हमें डिवाइड करना है किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। तो जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमें मिलेगा कितना? 1200 रुपये और 400 रुपये, ठीक है। मतलब कुछ नहीं किया, बस 1600 इंटू 3/4 और 1600 इंटू 1/4, क्योंकि 3:1 का रेशियो है ना, ए का ये है और बी का ये है। तो ए को कितना मिला? 1200, बी को कितना मिला? 400। ये आपका क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके थे, हमने सीखा भी हुआ था, बट ठीक है यहाँ पे हमने एक बार देख लिया फिर से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने अभी तक नहीं सीखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है कुछ, देखिए ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। 11th में ना जब हम अकाउंट्स पढ़ते थे तो हमने रूल्स पढ़े थे, एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, कैपिटल के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, इनकम के लिए। तो कैपिटल के लिए रूल क्या था? हर वो चीज़, देखो एकदम इसको अच्छे से जहन में बिठा लेना, इसी से पूरा कैपिटल अकाउंट परफेक्टली बन जाता है। हर वो चीज़ जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है उसको हम क्रेडिट में डालते हैं, और हर वो चीज़ जिससे आपकी कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है उसको हम डेबिट में डालते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा और आपका कैपिटल अकाउंट परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगा। अब हम अगर पुरानी बैलेंस शीट देखें तो हमें बैलेंस शीट में दिख रही है कैपिटल अकाउंट में ए और बी की कैपिटल 30,000 और 16,000, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि इनका अभी बैलेंस है कितना, ठीक है, 30,000 16,000, ठीक है, 30,000 एंड 16,000। अब वापस आते हैं बैलेंस शीट में। अब हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि क्या कोई और चीज़ है जो कि हमें इन लोगों को ट्रांसफ़र करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ऐसा कुछ है क्या? तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स तो मेरी लाइबिलिटी है। रिज़र्व फंड हम क्या करेंगे? बांट देंगे। अभी जितना भी रिज़र्व रखा हुआ है ना, हम पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देंगे, ताकि नए पार्टनर के जब नया पार्टनर आ जाए तो हम नए सिरे से बिज़नेस का स्टार्ट कर सकें। तो रिज़र्व फंड कितना है? 4,000 को हम बांट देंगे ए और बी के बीच में बाय रिज़र्व फंड। अच्छा, अभी जैसे मैंने बताया, अब आपको पैसे मिल रहे हैं, कैपिटल बढ़ रही है, तो इसीलिए रिज़र्व फंड कहाँ आया? क्रेडिट में। और 4,000 का रिज़र्व फंड किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। देखो ओल्ड बैलेंस शीट की सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलती हैं। 2 ही में बांट रही हूँ मैं, बार बार देखिएगा, सी को मैंने कुछ भी नहीं दिया है अभी। ओल्ड बैलेंस शीट की सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स को मिलती हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है।
ओल्ड रेशियो में, जो पुराना रेशियो है इन लोगों का, जो कि अभी क्या है 3:1, उसी रेशियो में इनको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब बैलेंस शीट में कोई और चीज़ तो थी ही नहीं। तो अब आगे एक पॉइंट लिखा था कि सी भी तो अपनी कैपिटल ले आया है ना, 10,000 रुपये सी अपनी कैपिटल ले आया है, तो इसकी कैपिटल में लिख देते हैं बाय कैश। सी की कैपिटल में लिखना है हमें 10,000। ठीक है, सी की कैपिटल में 10,000। अच्छा, एक चीज़ जो हमने अभी यहाँ पे देखो, अभी सेकंड पॉइंट में क्या है कि सी गुडविल का भी पैसा ले आया है, तो अभी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसके पहले एक और ट्रीटमेंट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो ए और बी को मिला है, ये भी तो इनकी कैपिटल इंक्रीज कर रहा है ना, ये भी इनकी कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, तो इसको भी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1200 और 400। सी को ये नहीं मिलेगा क्योंकि जाहिर सी बात है सी तो बाद में आया है। अब देखो, नेक्स्ट और लास्ट चीज़ जो हमें लिखनी है वो है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सी गुडविल का पैसा ले आया है ए के लिए और बी के लिए। ठीक है, ये किस रेशियो में बांटते हैं बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ये मैंने जब गुडविल पढ़ाई थी तो बताया भी था आपको। अब हमें तो क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग दिया नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं, देखिए गुडविल कितनी है, सी पेज ₹5,000 फॉर गुडविल, 5,000 ले आया है वो गुडविल के लिए। अब हमें किस रेशियो में बांटना है, इसके लिए हमें पूरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब देखिए, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है सी के बारे में कि सी ने सैक्रिफाइस कितने रेशियो से किया हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी ना, तो मैंने ऐड कर दिया है। सी वॉज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए सी आया है। ठीक है, अब देखो पुराना शेयर कितना था इन लोगों का 3:1, नया रेशियो के लिए अब हमें सिर्फ सी का शेयर पता है 1/5। ठीक है, तो अब हम पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, हाँ नॉर्मली जैसे करते हैं। बट जब हमें फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दिया होता है ना, तो हम उसमें अलग से सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालते हैं अगर हमें सैक्रिफाइस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो। देखो, या तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइस की इन्फॉर्मेशन दी होगी कि अच्छा ए ने इतना सैक्रिफाइस किया, बी ने इतना सैक्रिफाइस किया, ए ने अपने शेयर का 20% सैक्रिफाइस किया, बी ने अपने शेयर का 30% सैक्रिफाइस किया। बट इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, मतलब 3:1 को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। बट प्लीज़ मेक श्योर, इसको याद रखिएगा कि ये ना हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देते हैं। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस मेंशन नहीं है, जो कि कई बार नहीं मेंशन होता है, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें गुडविल का पैसा कितना आया है 5,000। 5,000 को अगर हम 3:4 से 3/4 करें तो आ जाएगा 3,750, और इसको 5,000 से माइनस कर देंगे तो हमारा बी का शेयर आ जाएगा कितना 1,250। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, एक पॉइंट और लिखा हुआ था इसी के साथ, हाफ ऑफ दिस सम इज़ टू बी विदड्रॉन बाय ए एंड बी, मतलब कि जितना भी इन लोगों को गुडविल का पैसा मिला है ना, आधा पैसा ये लोग विदड्रॉ कर ले रहे हैं। अब देखो, जब पैसा मिला तब तो ये कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा, लेकिन अब ये पैसा विदड्रॉ कर ले रहे हैं, तो अगर विदड्रॉ कर ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इनकी कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है, और कैपिटल डिक्रीज़ होती है कहाँ आती है, डेबिट साइड में आती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैश। इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया, कितना विड्रॉ कर लिया, हाफ अमाउंट। तो ए को कितना मिला था 3,750, 3,750 का हाफ हो जाएगा 1,875, और बी को कितना मिला था 1,250, उसका हाफ हो जाएगा 625। ठीक है, बस अब आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब हमें इसे बैलेंस कर देना है, तो देखिए यहाँ पे बस सबका टोटल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको देख के ही पता चल रहा है कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम इसी को दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा उसी को हम दोनों साइड लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर मेरा डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब बस इसको टोटल कर लेते हैं। ए का आप अगर ये पूरा क्रेडिट साइड टोटल करोगे ना, तो ये आएगा 37,950।
37,950। इसमें से हमें डेबिट वाला साइड माइनस कर देना है, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इसको माइनस करके मेरा अमाउंट आ गया 36,075। मतलब अब इसका नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट कैपिटल ब्रॉट डाउन करेंगे ना, वो ये वाली करेंगे 36,075। बी का भी ऐसे टोटल कर लेते हैं। तो बी का टोटल करें तो ये आ जाएगा 18,025 रुपये। ठीक है, 18,025 रुपये आ जाएगा। और इसमें से जब मैं डेबिट माइनस करूँगी 625 तो आ जाएगा, आई एम सो सॉरी, ये 18,025 नहीं आया है, ये आया है 18,650। 18,650 और इसमें से जब मैं 625 माइनस कर दूंगी तो मेरा 18,025 रुपये आ जाएगा। सी में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये भी 10,000 है, यहाँ पे भी 10,000 है और बैलेंसिंग भी इसका 10,000, क्योंकि इसमें तो अभी हमने कोई एडजस्टमेंट ही नहीं किया है। तो अब हमें नए बैलेंसेस मिल गए हैं 36,075, 18,025 और 10,000। तो अब जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें हम यही बैलेंसेस लेके चलेंगे। अब कुछ नहीं, बस लास्ट में हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। अब पुरानी बैलेंस शीट देखिए। सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं 41,500 के। लेकिन अगर आप याद करिए तो 41,500 में हमने कुछ ट्रीटमेंट किया था रिवैल्यूएशन में। हमारे क्रेडिटर्स यहाँ पे 650 रुपये से कम हो गए थे। तो अगर आप 41,500 में से 650 माइनस कर देंगे तो अब मेरे क्रेडिटर्स कितने बचे, 40,850 के। तो मेरे क्रेडिटर्स आ गए कितने, 40,850 के। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बैलेंस शीट में, रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड तो हमने बांट दिया 4,000 का, तो बचा ही नहीं, अब इसका कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पहले ए और बी का लिखा था 30,000 to 16,000, बट अब हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो हम 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब जो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे उसमें तो हम सी को भी मेंशन करेंगे ना, तो ए, बी एंड सी। सी का हमें 10,000 पता है, ए और बी का भी देख लेते हैं। ए का है कितना, 36,075 और बी की कैपिटल है 18,025। ठीक है, लाइबिलिटी साइड कवर हो गया। एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड में हमारे पास सबसे पहले है कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, पहले कैश एट बैंक लिख के मैं इसको होल्ड पे करती हूँ, कैश एट बैंक। अब इसको होल्ड पे करिए, मैं इसको लास्ट में बताती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल थे हमारे पास 3,000 के, लेकिन 3,000 पे हमने 5% का प्रोविज़न लगा दिया था, मतलब 150 रुपये का प्रोविज़न लगा दिया था। तो अब इसकी वैल्यू माइनस करके कितनी हो जाएगी, 2,850 रुपये। बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,850 रुपये। इसके बाद है मेरे पास डेटर्स कितने के थे, 16,000 के थे। डेटर्स मेरे पास 16,000 के थे और इस पे भी मैंने प्रोविज़न लगाया है कितना, 5% का, मतलब 800 का। तो मेरे पास डेटर्स कितने हो गए, 15,200 रुपये के। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक था 20,000 का, और स्टॉक जो 20,000 का था उसमें भी देखिए 2,000 रुपये कम कर दिए थे, डेप्रिशिएट हो गया था। तो स्टॉक की नई वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 था, 2,000 कम हो गया, अब कितना बचा, 18,000। फिर हमारे पास थे फिक्सचर्स आप देख लीजिए, 1,000 रुपये के थे, 100 रुपये हमने कम किए थे। फिक्सचर्स 1,000 रुपये के थे और हमने कम कितने कर दिए थे, यहाँ पे देखिए 100 रुपये से कम हो गए थे। तो अब कितने का बचा फिक्सचर्स, 900 रुपये का। और देखिए क्या बचा, लैंड एंड बिल्डिंग थी 25,000 की, जो 5,000 से इंक्रीज़ हो गई थी, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 से इंक्रीज़ हो गई थी। तो अब कितने की हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 की हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने एक नई लाइबिलिटी क्रिएट की थी, टू क्लेम फॉर डैमेजेस। तो इसका भी तो हम मेंशन करेंगे, बाकी सब हमने मेंशन कर दिया। तो एक नई लाइबिलिटी थी, इसको भी मेंशन कर देंगे, 1,000 रुपये की। वेट,
क्लेम फॉर डैमेजेस 1000 से। ठीक है, अब हमारी पूरी बैलेंस शीट हो गई है, बस हमें कैश एट बैंक कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले देखते हैं कि कैश था कितना। इनिशियली कैश था मेरे पास 26,500। 26,500। अब देखो इसमें एडिशन और वो क्या हुआ है। सबसे पहले जो नया पार्टनर आया था ना, वो 10,000 रुपये का कैश और ले आया था अपने साथ कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद वो गुडविल के लिए भी पैसा ले आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 5,000 रुपये, उसको भी ऐड कर देंगे। फिर हाफ ऑफ द गुडविल वॉज विदड्रॉन, वो पैसा कैश से ये लोग वापस लेते गए थे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद है ना, ये लोग आधी गुडविल का आधा पैसा विदड्रॉ कर लिए थे, तो हमने लिखा था ना टू कैश। तो ये क्या हुआ, यहाँ से इतना रुपये चला भी गया, मतलब 2,500 रुपये चला गया। 5,000 आया था और 2,500 कैश विदड्रॉ भी हो गया, तो कैश कम हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा कैश 39,000। ठीक है, 39,000 हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर से एक बार देख लीजिए कैश में हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो जो कैश बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट में दिया है। नया पार्टनर अगर कैपिटल ले आया है कैश में, देखिए अगर कैश में नहीं ले आया है तो हम कैश में ऐड नहीं करते इसको, कैश में ले आया है तो इसको ऐड कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ले आया है, इसको ऐड कर देंगे। पुराने पार्टनर्स ने आधी गुडविल विदड्रॉ कर ली थी तो माइनस कर दिया हमने, और मेरे पास फाइनल कैश बैलेंस कितना आया 39,000। ठीक है, अब बस कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। बैलेंस शीट को आप टोटल कर लीजिए और आपका दोनों साइड का बैलेंस शीट मैच हो गई, मतलब आपका आंसर सही है। सो दिस विल कम टू 1,05,950। 1,05,950। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, और चेक कर लीजिए। अगर इस पूरे वीडियो में आपको कोई डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।